नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है। धीरे-धीरे कोरोना की सेकेंड वेव अब वापस जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। संख्या जो है वो कम होती जा रही है पॉजिटिव पेशेंट्स की। लेकिन एक चिंता हमारे मन में और पूरे देश में, विश्व में इस बात को लेकर लहर आएगी और तीसरी लहर आएगी तो कहीं न कहीं इसके ऊपर प्रभाव डालेगी। तो सोचा हमने क्यों ना इस बारे में शिशु रोग इंदौर शहर के जाने-माने शिशु रोग डॉक्टर मुकेश बिड़ला हमारे साथ हैं। डॉक्टर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते। क्या कहते हैं सर, 2 वेव्स आई हैं, हम लगातार आपसे इस दौरान बात भी कर चुके हैं। आई हैं, बच्चों को कितना है? थर्ड वेव बच्चों को अफेक्ट करेगी ज्यादा सीवियर रूप में। इसका कोई साइंटिफिक फीडबैक आपके पास है? कोई स्टडीज जो आई हो जिसके बेसिस पर ये कहा जा रहा हो कि थर्ड वेव और बच्चे बहुत सीवियरली अफेक्ट होंगे? ऐसा कोई आपके पास साइंटिफिक फीडबैक या कोई स्टडीज या कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स की तरफ से कोई फीडबैक, ऐसा कोई आपके पास? नहीं सर, हमारे पास जो सोशल मीडिया, पेपर्स या इन सब चीजों पर जो जानकारी आती है उसी आधार पर हम सवाल आपसे कर रहे हैं। ओके, एक्चुअली मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड लाइक जो पेरेंट्स, जो छोटे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स फोन करते हैं और इस भय में और इतनी एंजाइटी और बड़ी एकदम एक हेल्पलेसनेस महसूस करके फोन करते हैं कि किसी बच्चे को फीवर भी आ रहा है या कोई सिम्टम्स आ रहे हैं सर्दी खांसी के, तो वो बड़े परेशान से कि थर्ड वेव तो नहीं है ये, या कुछ मीडिया में न्यूज चलती है कि कुछ बच्चे संक्रमित हो गए, कुछ थर्ड वेव का असर आया, राजस्थान में कहीं आया, तो कि बच्चे ही सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे, तो बड़े चिंतित पेरेंट्स फोन करते हैं। बट टू माय सरप्राइज we don't really find any scientific feedback or the study feedback or the epidemiologist feedback in the country or country outside जो ये कह सके कि थर्ड वेव है तो बच्चों को बहुत सीवियर रूप में अफेक्ट करेगी। हाँ, एक बात जरूर मैं कहूं, जो अनुभव अभी तक का, आगे क्या होगा तो डेफिनेटली वी डोंट इवन नो मच, लेकिन जो फर्स्ट वेव आया, सेकेंड वेव जो अभी ज्यादा सीवियर रूप में आया, तो फर्स्ट वेव में रिलेटिवली बच्चे कम अफेक्ट थे लेकिन पॉपुलेशन भी कम अफेक्ट हुई थी। इस सेकेंड वेव में जब वी नो दैट द केसेस वर स्पीकिंग अप टू 4 lakhs पर डे, एंड उसमें वी नो दैट 30% ऑफ द पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन जो बच्चे ही हैं, तो बच्चे भी उसी प्रोपोर्शन में ज्यादा अफेक्ट हुए। बट फॉर्चुनेटली बीट वॉज द फर्स्ट वेव और द सेकेंड वेव, बच्चे majority of the times, I would say more than 90% or 95% of the babies, या तो वो asymptomatic थे क्योंकि पेरेंट्स पॉजिटिव हो गए इसलिए वो भी पॉजिटिव हो गए, या फिर बहुत माइल्ड कैटेगरी ऑफ डिजीज थे जिनको अस्पताल में भी जाने की, एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ी। मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी ऑफ कोविड काफी कम बच्चों में देखा गया। ये तो फर्स्ट और सेकेंड वेव की बात हुई, लेकिन जब हम थर्ड वेव की बात करें और बच्चे ज्यादा अफेक्ट होंगे, एज सच देयर इज नो साइंटिफिक फीडबैक फॉर दिस स्पेसिफिक। ये चिंता करने की जरूरत पड़ी कि बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, ऐसी बात अभी तक किसी साइंटिस्ट या बड़े किसी इंस्टीट्यूट्स ने इस तरह से कोई फीडबैक नहीं दिया लॉजिकली। हाँ, लेकिन आई अप्रिशिएट अगर एडमिनिस्ट्रेशन और द गवर्नमेंट तैयारी करती है बच्चों की डिजीज को लेके कि लाइक इतने PICUs बन जाएंगे, इतने NICUs बन जाएंगे, बच्चों की सारी सुविधाएं हो जाएगी, ये अच्छी बात है, तैयारी करके रखना इज ऑलवेज गुड। लेकिन जो पेरेंट्स पर स्ट्रेस इस तरह का मीडिया न्यूज और प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया में मिलता है, तो पता नहीं, इस बात को लेके मैं थोड़ा सा कन्विंस नहीं होता, और मैं अभी भी सब लोगों को यही कहूंगा कि इस तरह से मीडिया के या इस तरह की न्यूज को लेके चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात हो सकती है जो कि बच्चे ज्यादा अफेक्ट होंगे इस थर्ड वेव में, अगर इफ एट ऑल हम इतने फॉर्चुनेट हैं इंडियंस कि सारी अडल्ट पॉपुलेशन जो 18 years एंड अबाव है,
अगर वो वैक्सीनेट हो जाती है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कि लाइक मेरी सारी एडल्ट पॉपुलेशन तो प्रोटेक्टेड हो गई ऑफ कोविड वैक्सीन, और जो बच्चे 18 इयर्स बिलो, चूंकि उनके लिए रिकमेंडेशन नहीं आई है अभी तक, चूंकि उनके लिए अभी तक स्टडीज पूरी नहीं हुई है, तो वो बच्चे जो अनप्रोटेक्टेड रहेंगे तो यस दे विल कैच इट मोर, बट उसको एक सीवियर फॉर्म में ले जाना एंड ये देखना कि हम इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि कुछ ही समय में, समझो 2 या 3 या 4 महीने में हम पूरी इंडियन पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लेंगे, आई थिंक ये हमारे लिए कुछ ज्यादा आशावादी सोच हो जाएगी। डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात कही है, कई हद तक पेरेंट्स की चिंता को भी दूर किया है कि इतना डरने की जरूरत नहीं है, और एक लॉजिक भी दिया कि 18 साल तक की उम्र के लोग, युवा जो है वैक्सीनेट हो जाते हैं तब वो पेशेंट्स या बच्चों को अटैक कर सकता है कोरोना। लेकिन बच्चों की इम्यूनिटी और इन सब चीजों को देखें क्या लगता है, पहले 2 लहर का एक्सपीरियंस क्या है? यही मैं आपको कह रहा था कि फर्स्ट वेव भी देखें और सेकेंड वेव जो ऑलरेडी अभी चल रही है, बच्चे अफेक्ट हुए हैं, ऐसा नहीं कि ये पीडियाट्रिक पॉपुलेशन अनअफेक्टेड थी, काफी बच्चे कोविड पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन जैसा मैं आपको कह रहा था 90 to 95% बच्चे या तो एसिम्प्टोमेटिक थे या उन्हें मामूली लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, हेडेक, बुखार, उल्टी, दस्त 3 दिन से 5 दिन रह के ठीक हो गए, उन्हें लगभग मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, हाइड्रेशन अच्छा रखने से ही वो अपने आप ठीक होते गए। सो मेजर चंक ऑफ पीडियाट्रिक पॉपुलेशन बच्चे लोग स्वतः ठीक हुए हैं या माइल्ड कैटेगरी ऑफ कोविड रह के ही अपने सिम्टम्स दिखाए हैं। सो दैट वे आई वुड से दैट पॉपुलेशन पीडियाट्रिक अफेक्ट हुई कोविड से, लेकिन अपने सीवियर सिम्टम्स जो अडल्ट्स में हमने देखने लगा कि उसको वेंटिलेशन, इतना सारा ऑक्सीजनेशन, ये रेमडेसिविर, इतने मेडिकेशंस और अब ब्लैक फंगस और ये सारा, इतने सारे सिम्टम्स हम बच्चों में ने फॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन नहीं देखे। हाँ, कुछ कंडीशंस जरूर आई हैं कोविड या पोस्ट कोविड रिलेटेड, जिसको हम वो बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जो एक कोविड वायरस, कोरोना वायरस या दूसरे वायरसेस के बाद कुछ बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के मिलते हैं, लेकिन उसको भी हम अगर टाइमली कैच करते हैं तो बच्चे जल्दी ठीक होते हैं। तो ओवरऑल फर्स्ट और सेकेंड वेव का तो एक कन्विंसिंग करके अभी तक एक अनुभव रहा है कि बच्चे अफेक्ट तो हुए हैं, लेकिन उनमें सिम्टम्स जो हैं वो काफी कम थे और बच्चे मेजॉरिटी ऑफ देम naturally recovered with a very short period of time, a short period of illness. डॉक्टर, वैक्सीन बच्चों को लगाने की बात चल रही है, जो वैक्सीन लगाने की बात चल रही है वो जो वैक्सीन लगता है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, उसको लगाने की बात चल रही है। महाराष्ट्र में इसको मैंडेटरी किया गया है और अन्य राज्यों में भी महसूस। तो आप क्या फ्लू वैक्सीन की बात करें? फ्लू वैक्सीन की बात करते हैं, उसके पहले ये जरूर है कि कोविड वैक्सीन की जहां तक हम बात करें, कोरोना वैक्सीन की, तो अब आप देखिएगा कि यूएस में फाइजर और मॉडर्ना ने 12 साल से ऊपर सब बच्चों के लिए रेकमेंडेशन, रूटीन रेकमेंडेशन में वैक्सीनेट करना शुरू कर लिया है, और वो सब बच्चों को भी 12 साल से ऊपर तो कवर कर रहे हैं। एंड दे हैव स्टार्टेड स्टडीज ऑन बेबीज एज यंग एज 2 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक भी अब स्टडीज शुरू हो गई हैं। सो सून we'll get to know that बच्चों को वैक्सीनेशन करना, किस डोज में करना, किस शेड्यूल में करना, कोई साइड इफेक्ट के लिए मॉनिटर करना, तो वो भी बहुत जल्दी हमारे पास इस तरह के रिकमेंडेशन आ जाएंगे एंड वी विल हैव अ क्लियर पिक्चर बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन देने का। हाँ, आपने जो बात बोली है वो बड़ी अच्छी बात कही है कि फ्लू वैक्सीन का क्या किया जाए, कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन किए हैं, सब लोग भी चिंता कर रहे हैं कि क्या। तो मैं आपको कहूँ कि इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो हमारे ऑल ओवर द कंट्री एक एसोसिएशन है, पीडियाट्रिशियंस एसोसिएशन इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, काफी बड़ा एसोसिएशन ऑफ ऑल पीडियाट्रिशियंस ऑफ द कंट्री, वो ऑलरेडी पिछले 6-7 साल से फ्लू के लिए रिकमेंडेशंस करते हैं कि फ्लू इम्यूनाइजेशन सब बच्चों का होना चाहिए। बिलो 5 इयर्स तो स्पेसिफिक फ्लू इम्यूनाइजेशन के लिए रिकमेंडेशन है कि वैक्सीन डोजेस 6 मंथ्स का जब बच्चा होता है उसको स्टार्ट किए जाएं और हर साल 1 डोज फ्लू शॉट दिया जाए, सो दैट बच्चे लोग प्रोटेक्टेड हों। और एक अच्छी बात ये होती है कि जब हम फ्लू इम्यूनाइजेशन करते हैं तो जो आम सर्दी, खांसी, बुखार, फ्लू, निमोनिया, उससे बचाव होता है,
और अगर हम ये अभी इस पैंडेमिक में, कोविड पैंडेमिक में फ्लू इम्यूनाइजेशन की बात करें और सब बच्चों के लिए इसको रेकमेंड करके बच्चे लोग कवर हो जाएं, तो जो एक मेजर बर्डन बीमारी का है, जिसके लिए बच्चे डॉक्टर के पास जाते हैं, सुविधाओं में हॉस्पिटल्स में जाते हैं, आम सर्दी खांसी बुखार, फ्लू सर्दी खांसी बुखार, निमोनिया, ये सब लेके, तो उससे हम बचाव कर लेंगे। तो वी सी दैट अगर हम फ्लू इम्यूनाइजेशन करें, अभी ये मानसून सीजन आ रहा है और उसके पहले हम अपना इम्यूनाइजेशन बच्चों का कर लें, तो काफी हद तक हम जो फ्लू बीमारी का रोकथाम करेंगे, तो जो डिजीज बर्डन है हेल्थ सिस्टम पर वो डेफिनेटली कम होगा एंड वी विल सेव द किड्स फ्रॉम दैट। माइंड यू, फ्लू वैक्सीनेशन अपनी जगह है, फ्लू वैक्सीनेशन कोविड को लेके कवर नहीं कर रहा है, लेकिन फ्लू इम्यूनाइजेशन से हम जो बच्चों की बीमारियां वो काफी हद तक कम कर सकते हैं। आई एंड इवन द इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स रेकमेंड दैट ऑल द किड्स 5 years के लिए तो जनरल रोल आउट किया होगा लास्ट 5-6 years से रिकमेंडेशन, द किड्स बिलो 18 years शुड टेक फ्लू वैक्सीन, फ्लू शॉट्स, जो कि यूएस, यूके या कई यूरोपियन कंट्रीज में तो असेंशियल एक्टिविटी है कि फ्लू शॉट्स एवरी ईयर, वो अडल्ट्स को भी बच्चों को भी सबको नियम से हर साल फ्लू इम्यूनाइजेशन करते ही करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग स्टडीज भी देखी गई है, मैं आपको और ऐड करूं कि जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जिन्होंने फ्लू वैक्सीन 2019 नवंबर में लिया था, अडल्ट्स भी और बच्चे भी या सब लोग, वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जिन्होंने फिर कहता हूं फ्लू वैक्सीन लिया 2019 नवंबर अक्टूबर मंथ्स में, उनको कोविड इंसिडेंसेस भी कम हुए। क्यों कम हुए उसके लिए स्टडीज जारी है और सब कुछ है, लेकिन दैट वाज अ कोइंसिडेंस कि जिन्होंने फ्लू शॉट्स लिए थे कोविड का इंसिडेंस भी उस पॉपुलेशन में कम था। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर मुकेश बिरला ने दी है, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने माता पिताओं की चिंता को कम किया है, जो बच्चों को लेकर लगातार परेशान हो रहे हैं। कोरोना की थर्ड वेव आएगी, बच्चों को अफेक्ट करेगी, और काफी सारी भ्रांतियां उनको दूर करने का प्रयास किया है। बहरहाल डॉक्टर बिरला, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।